हेलो गाइस, वेलकम टू वन नेक्स्ट वीडियो। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है वेरियस मैकेनिज्म फॉर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। इसको हम वेरियस इनिशिएटिव्स भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, ये देखिए मैंने लिख रखा है। अगर हमें इनिशिएटिव्स का टॉपिक आया तब भी हमने यही लिखना है, अगर हमें ग्राइवेंस ऑफ रिड्रेसल का आया तो हमने तो यही लिखना है। तो हमें डिफरेंट मटेरियल तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही क्वेश्चन आना है। तो हम मटेरियल रिलेटिवली थोड़ा सा कर रहे हैं कि हमें इजी रहे लर्न करने में भी। अब ये तो है नहीं हम हर क्वेश्चन पे अलग अलग मटेरियल तैयार करें और उसको लर्न रखें, नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, तो इससे हमारे 2 क्वेश्चन निकल रहे हैं इस टॉपिक से, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है। और गाइस, लास्ट वीडियो जिन्होंने नहीं देखी हैं, लास्ट 2-3 वीडियोज़ हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, तो प्लीज़ उनको भी देख लीजिए अगर चैप्टर को समझना है अच्छे से तो। ठीक है जी, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसीलिए कवर अप हो रहा है ये चैप्टर। हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही उठा रहे हैं जहाँ तक मेरे को पता है। मैंने अभी तक कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं उठाया है इससे रिलेटेड कि वो इम्पोर्टेंट ना हो। तो प्लीज़ पहले वो वीडियोज़ देख लो। हम इम्पोर्टेंट 5-7 चैप्टर्स ही करेंगे, जिसमें से हमारे 6 लॉन्ग निकल जाएंगे। 6 में से हमने 4 तो करने होते हैं। ठीक है ना, तो हमने ज़्यादा वरी नहीं करना है इसके बारे में। हमारा 3rd लॉन्ग चल रहा है, इस चैप्टर से 1 लॉन्ग आना ही आना है। ठीक है ना, तो हम फटाफट अब ये कवर अप कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ठीक है जी, फर्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टर ग्राइवेंस रिड्रेसल कमेटी। इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है या ऐसे भी लिखा आ सकता है IGRC के बारे में लिखें तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इन्वेस्टर ग्राइवेंस रिड्रेसल कमेटी। ठीक है जी, इसको हम देखते हैं क्या है, ये आपको अच्छे से समझ आएगा, आगे पढ़ेंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, BSE और NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हैव कॉन्स्टिट्यूटेड इन्वेस्टर ग्राइवेंस रिड्रेसल कमेटीज। हैव, इन दोनों को कॉन्स्टिट्यूट मतलब रखा गया है इन्वेस्टर ग्राइवेंस रिड्रेसल कमेटी के द्वारा। जो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं, इन्वेस्टर ग्राइवेंस रिड्रेसल कमेटी एंड रीजनल इन्वेस्टर कंप्लेंट रेजोल्यूशन कमेटी RICRCS, रीजनल इन्वेस्टर कंप्लेंट रेजोल्यूशन कमेटी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हैव कॉन्स्टिट्यूटेड इन्वेस्टर्स कॉन्स्टिट्यूटेड सिर्फ ये बाकी सारी फुल फॉर्म्स हैं, ध्यान से देखो। हैव कॉन्स्टिट्यूटेड इन्वेस्टर ग्राइवेंस रिड्रेसल कमेटी एंड रीजनल इन्वेस्टर, इन दोनों ने रखा है। ठीक है, हैव कॉन्स्टिट्यूटेड। इफ एन इन्वेस्टर हैज अ कंप्लेंट अगेंस्ट एनी लिस्टेड कंपनी, अगर किसी भी इन्वेस्टर की कोई भी कंप्लेंट है किसी भी लिस्टेड कंपनी के थ्रू लिए और इंटरमीडिएरी के लिए, देन द इन्वेस्टर शुड फर्स्ट अप्रोच द कंसर्न कंपनी। फर्स्ट तो इन्वेस्टर उस कंपनी से ही कंसर्न करेगा जिससे अगेंस्ट उससे कंप्लेंट है। अगर तो बात करके मसला सुलझता होएगा तो हम उसको सुलझाएंगे, अगर बिगड़ता होएगा तो और बिगाड़ देंगे। ठीक है ना, द इन्वेस्टर शुड फर्स्ट अप्रोच द कंसर्न कंपनी इंटरमीडिएरी अगेंस्ट देयर इज अ कंप्लेंट, जिसके अगेंस्ट हमारी कंप्लेंट है हम पहले उससे बातचीत करेंगे। समटाइम्स, अगर वो नहीं मानता, रिस्पॉन्स रिसीव में नॉट बी सेटिस्फैक्ट्री, अगर वो जो रिस्पॉन्स हमें देता है वो हमारे अगेंस्ट या हमें सेटिस्फैक्शन नहीं है, इन सच सिचुएशन द ग्राइवेंस कैन बी लॉब्ड एट एनी ऑफिस ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो जो बंदा कंप्लेंट करना चाहता है वो किस स्टॉक एक्सचेंज के किसी भी ऑफिस में, एनी ऑफिस ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, चेन्नई में है, मुंबई में है, कलकत्ता, न्यू दिल्ली। ठीक है जी, काफ़ी जगह पे इसके ऑफिस है, कहीं पे भी वो कंप्लेंट कर सकता है। स्टॉक एक्सचेंज विच प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट टू द कंप्लेंट फॉर रेफरिंग द मैटर ऑफ IGRC। ठीक है जी, तो स्टॉक एक्सचेंज एक इनको स्टैंडर्ड फॉर्मेट प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू ये कंप्लेंट कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आएगी कंप्लेंट करनी है होगी, इनका एक प्रोसीजर होता है। दिस कमेटी फर्स्ट, उसके बाद जैसे हमने कंप्लेंट कर दी उसके बाद ये कमेटी क्या करती है, दिस कमेटी कॉल्स फॉर द पार्टीज, पहले वो उन पार्टीज को कॉल करती है जिनके अगेंस्ट कंप्लेंट है, एंड एक्ट एज अ नोडल पॉइंट टू रिजॉल्व द ग्राइवेंस, और उसको सॉल्व करने की प्रॉब्लम को कोशिश करती है। इफ द ग्राइवेंस इज स्टिल नॉट रिजॉल्व,
अगर उसके बाद भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, द कंप्लेंट कैन अप्लाई फॉर द आर्बिट्रेशन एज पर सेबी रूल। देन ये जो कंप्लेंट है इसको हम आर्बिट्रेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं सेबी रूल्स के अकॉर्डिंग। आर्बिट्रेशन का हमारा एक सेपरेट पॉइंट है आगे, ये देखिए, तो हम जब यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा आर्बिट्रेशन क्या होता है। ठीक है, आर्बिट्रेशन प्रोसेस के लिए इसको भेज देते हैं। मेन आर्बिट्रेशन क्या होता है, इसमें एक मैं मेन बता दूँ, एक स्पीडी प्रोसेस होता है, इसको हम मेन लिख सकते हैं। स्पीडी प्रोसेस के लिए इसको भेज देते हैं जिसमें हमारा काम जल्दी हो जाता है। ठीक है जी, बाकी हम उसी पॉइंट में इसको समझेंगे। मेन अभी इसी के लिए देख रही हूँ, स्पीडी प्रोसेस समझ लो इसको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्कोर्स। स्कोर्स में क्या होता है, सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेसल सिस्टम। स्कोर की फुल फॉर्म है सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेसल सिस्टम। स्कोर की फुल फॉर्म, स्कोर इज अ वेब बेस्ड सेंट्रलाइज्ड ग्राइवेंस रिड्रेसल सिस्टम ऑफ सेबी। जो स्कोर है वो एक वेबसाइट है, एक तरह से अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊँ, स्कोर एक वेबसाइट है। वेबसाइट का नाम है http://scores.government.in। ठीक है जी, ये एक वेबसाइट है सेबी की। ठीक है, इसके अंदर स्कोर इनेबल इन्वेस्टर्स टू लॉग्ड एंड फॉलो अप देयर कंप्लेंट। इसके अंदर क्या होता है, इन्वेस्टर्स अपनी कंप्लेंट करते हैं, इन्वेस्टर्स टू लॉग्ड एंड फॉलो अप देयर कंप्लेंट्स, और फॉलो अपनी कंप्लेंट्स को देख सकते हैं कि जो उन्होंने कंप्लेंट किया उसका स्टेटस क्या है, उसको ट्रैक कर सकते हैं स्टेटस को। ठीक है जी, ऑनलाइन फ्रॉम दी अबव वेबसाइट फ्रॉम एनीवेयर, और उसको वो कहीं से भी चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन कहीं भी बैठे हैं। ये नहीं है उनको उनके ऑफिस जाके चेक करना पड़ेगा। आई होप आपको पता है कि ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कहीं से भी, कहीं पर भी। तो ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है, दिस इनेबल्स द मार्केट इंटरमीडिएरीज एंड लिस्टेड कंपनीज टू रिसीव। दिस इनेबल, ये जो है ये मार्केट इंटरमीडिएरीज एंड लिस्टेड कंपनीज को टू रिसीव द कंप्लेंट ऑनलाइन। जैसे हमने किसी को कंप्लेंट की, हमने इसके अंदर ना कंप्लेंट कर दी इस साइट के अंदर, तो जिसके अगेंस्ट हमने कंप्लेंट की है ना, उनको ऑनलाइन खुद ब खुद उसकी नोटिफिकेशन चली जाएगी भी आपके अगेंस्ट कंप्लेंट हो गई है। ठीक है जी, रिसीव द कंप्लेंट ऑनलाइन फ्रॉम इन्वेस्टर्स। ठीक है, देन ऑल द एक्टिविटीज स्टार्टिंग फ्रॉम लॉगिंग ऑफ अ कंप्लेंट, इससे रिलेटेड, अब कंप्लेंट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है, जैसे हमने कंप्लेंट की, अब हमने कर दी, उसका प्रोसेस, उसके जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाती कंप्लेंट तब तक सब कुछ इसके ऊपर अंदर रहेगा। देखो, एक्टिविटी स्टार्टिंग फ्रॉम लॉगिंग ऑफ अ कंप्लेंट टिल इट्स क्लोजर बाय सेबी वुड बी ऑनलाइन इन एन ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट। तब तक ये ऑनलाइन रहेगी ऑटोमेटिक एनवायरनमेंट में। एंड कंप्लेंट कैन व्यू द स्टेटस ऑफ कंप्लेनेंट, उसका व्यू कर सकता है स्टेटस का, कि उसकी कंप्लेंट का जो उसने ऑनलाइन की है उसका स्टेटस क्या है। ठीक है जी, एंड उसके बाद पॉइंट्स हैं 2-3। जो इन्वेस्टर हैं हु इज़ नॉट फैमिलियर विद स्कोर, कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो फैमिलियर नहीं हैं स्कोर के साथ, उनको पता ही नहीं है ये कौन सी वेबसाइट है। ठीक है जी, और डज नॉट हैव एक्सेस टू स्कोर कैन लॉग्ड कंप्लेंट, वो जिनको इसके बारे में कुछ नहीं पता वो फिजिकल फॉर्म में भी इसके सेबी के किसी भी ऑफिस में जाके फिजिकल फॉर्म में भी कंप्लेंट कर सकते हैं। और ऐसी कंप्लेंट्स को वो लोग स्कैन करके एंड ऑल्सो अपलोडेड ऑन स्कोर फॉर प्रोसेसिंग, तो वो खुद अपलोड कर देते हैं जिनको ऑनलाइन प्रोसेसिंग नहीं आती, जैसे कई लोग हैं। ठीक है, तो वो सेबी के ऑफिस में जाके भी कंप्लेंट कर सकते हैं। स्कोर प्रोवाइड ऑनलाइन सर्विसेज 24 आवर्स 7 days अ वीक। ठीक है जी, स्कोर की सर्विसेज पता चल गई, इस वेबसाइट में हमें सर्विसेज हमेशा अवेलेबल होती हैं। देन इसका प्रोसेस क्या है, अगर हमें स्कोर में कंप्लेंट करनी है स्कोर वेबसाइट पे, टू रजिस्टर अ कंप्लेंट ऑनलाइन और स्कोर, पहले हम रजिस्टर करेंगे पोर्टल पे, ये साइट खोलेंगे। इन द इन्वेस्टर हैज़ टू क्लिक ऑन कंप्लेंट, इसमें जाने के बाद कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन अंडर इन्वेस्टर कॉर्नर के ना अंदर ये एक होएगा कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन, इसके अंदर जाएंगे। कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंटेन पर्सनल डिटेल, देन इसके अंदर हम अपनी पर्सनल डिटेल भरेंगे और कंप्लेंट की डिटेल भरेंगे कि किसके रिलेटेड कंप्लेंट है, क्यों कर रहे हैं, रीजंस पूछेंगे वो हमसे। देयर आर सर्टेन मैंडेटरी कॉलम्स, इसके अंदर काफ़ी सारे कॉलम्स होंगे। दीज कॉलम्स, इसमें इंक्लूड कौन कौन से कॉलम्स होंगे, हमारा नेम, हमारा एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस, हमारी ईमेल, सब कुछ पूछेंगे। देन आफ्टर फिलिंग द पर्सनल डिटेल्स द कंप्लेनेंट विल सिलेक्ट द कंप्लेंट, सारी डिटेल्स फिल करने के बाद कंप्लेनेंट को कंप्लेंट मतलब सिलेक्ट करनी है कि किस कंप्लेंट किस चीज़ से रिलेटेड है।
कैटेगरी उसकी, उसका नेचर रिलेटेड टू एंड एंटर द कंप्लेंट डिस्क्रिप्शन, और उसके बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देनी होगी उसको ब्रीफ में, ठीक है जी। देन ऑन सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ कंप्लेंट, उसके बाद जब वो होगी सबमिट होगी कंप्लेंट, सिस्टम जनरेटेड यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर, देन जैसे कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी सिस्टम उसको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब यूनिक नंबर देगा, उसको डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन पे, विच मे बी नोटेड बाय, जिसको वो जिसने कंप्लेंट की है वो नोट डाउन कर लेगा फ्यूचर के लिए, अगर फ्यूचर में उसको कभी भी अपनी कंप्लेंट का स्टेटस वगैरह चेक करना है तो वो उस नंबर के थ्रू चेक कर सकता है, ठीक है जी। देन जनरली द एंटिटी रिस्पॉन्ड और टू द कंप्लेनेंट विद इन अ फ्यू डेज, जनरली है जो वो उसका रिस्पॉन्ड कब तक आता है कंप्लेनेंट की कंप्लेंट का, कुछ दिनों के अंदर, आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ द कंप्लेंट, जब वो कंप्लेंट करता है उसके कुछ दिनों के बाद रिस्पॉन्स आता है, ठीक है जी। एंटिटीज आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द एक्शन टेकन रिपोर्ट, एंटिटीज़ के लिए क्या ज़रूरी होता है कि जो उसको उनके पास रिपोर्ट सबमिट हुई है मतलब कंप्लेंट, उसके ऊपर उन्हें एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है विद इन अ रीजनेबल पीरियड, एक रीजनेबल पीरियड के अंदर, बट नॉट लेटर देन 30 डेज, मैक्सिमम 30 डेज़ का टाइम होता है उसके अंदर उनको रिपोर्ट देनी होती है, उसके बारे में अगर वो नहीं देते तो पता नहीं उसके ऊपर कुछ होता होगा उनको, बट 30 डेज मैक्सिमम टाइम पीरियड है उनका, ठीक है। फॉर द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स के बेनिफिट के लिए सेबी ने उनको एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी प्रोवाइड किया है, 2 नंबर्स हैं 1800227575 और 1800266755, ठीक है जी, ये सेबी के हेल्पलाइन नंबर हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन में क्या है, आर्बिट्रेशन इज अ स्पीडी एंड अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, आर्बिट्रेशन एक स्पीडी प्रोसेस है, ठीक है जी, और प्रोवाइडेड बाय जिसको हमें किसने प्रोवाइड किया है, प्रोवाइडेड बाय द स्टॉक एक्सचेंज फॉर रीसॉल्व, इसको सॉल्व करने के लिए जो प्रॉब्लम्स आती है, रीसॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन ट्रेडिंग मेंबर्स एंड इट्स क्लाइंट्स, जो भी ट्रेडिंग मेंबर्स या उनके क्लाइंट्स के बीच डिस्प्यूट्स लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज ने हमें रेजोल्यूशन मैकेनिज्म मतलब आर्बिट्रेशन प्रोवाइड किया है in respect of the trade done by the stock exchange. The arbitration mechanism is provided by the stock exchange. Stock exchange ने provide किया है in all its regional offices, इसके सभी offices को, ताकि जो इनका काम है फैसिलिटी है वो स्पीडी हो सके, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स मिल सके, इसके थ्रू वर्क स्पीडली हो जाता है मतलब, ठीक है। देन नेक्स्ट है स्टॉक वॉच सिस्टम, जो एक है वॉच सिस्टम बनाया है सेबी ने। दिस स्टॉक वॉच सिस्टम इज अ मेथड अंडर विच सेबी कीप अ रेगुलर आई ऑन द प्राइस मूवमेंट ऑफ सिक्योरिटी, जो भी प्राइस की मूवमेंट हो रही है सिक्योरिटीज एक्सचेंज मार्केट में उसके ऊपर सेबी की रेगुलर आईज होती हैं, मतलब नज़र रखता है सेबी, ठीक है, कि कब प्राइस चढ़ रहा है कब प्राइस गिर रहा है सब पता होता है सेबी को, ठीक है जी। देन नेक्स्ट है इन्वेस्टर्स की एजुकेशन, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 125 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इस्टेब्लिश इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। सेक्शन 125 में कंपनीज एक्ट में क्या ज़रूरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको इस्टेब्लिश किया है, जो ये इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है, ठीक है जी। दिस फंड विल बी क्रेडिटेड बाय द अमाउंट, ये जो फंड है अमाउंट गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज ग्रांट्स द अमाउंट इन अनपेड डिविडेंड अकाउंट ऑफ कंपनी। देखो ये एक फंड है जो वो कहाँ से आता है, दिस फंड विल बी क्रेडिटेड बाय, ये कहाँ से आता है मतलब वो बता रहे हैं, बाय द अमाउंट गिवन बाय, जो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट देती है एज अ ग्रांट, ठीक है जी, और जो अमाउंट है अनपेड डिविडेंड का अकाउंट ऑफ कंपनीज, वो कुछ मैच्योर डिपॉजिट्स लोग खुद अपनी मर्जी से दे देते हैं, ठीक है जी, पर उसका क्लेम नहीं करते, जैसे हम कोई सेवा की पर्ची कटाते हैं कहते हैं ना हम गुप्त दान कर रहे हैं, वो सिस्टम हो गया, ठीक है। तो काफ़ी सारी जगह से ना इनको फंड्स आते हैं, ठीक है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए, और जिस फंड को ये किसके लिए यूज़ करते हैं, दिस फंड इज़ यूटिलाइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट यूटिलाइज करती है किसके लिए, फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन, ताकि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको एजुकेट कर सके, उनके अंदर अवेयरनेस ला सके और उनको प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन एक्ट फंड एक फंड है, ये इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन ये फंड है,
ठीक है जी, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया था। इस फंड में अमाउंट कहाँ कहाँ से आता है, खुद कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट करती है इसको, कुछ इनके जो अनपेड डिविडेंड्स वगैरह रह जाते हैं कंपनीज के वहाँ से आता है, कुछ लोग खुद अपनी मर्जी से मैच्योर डिपॉजिट्स करवा देते हैं इसके अंदर। ठीक है जी, और इस फंड को यूटिलाइज कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और किसके प्रमोशन के लिए, इन्वेस्टर्स के एजुकेशन के लिए, उनकी अवेयरनेस के लिए, उनको प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है जी, देन नेक्स्ट है क्रेडिट रेटिंग एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। क्रेडिट रेटिंग एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में क्या है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज लाइक क्राइसिल, आइक्रा, केयर, हमने क्रेडिट रेटिंग चैप्टर कर रखा है। ठीक है जी, देन ये क्या करती है, अनालिस दी सिक्योरिटीज फ्रॉम वेरियस एंगल्स, अनालिस करती हैं सिक्योरिटीज़ को हर एंगल से, प्रोवाइड उनको रेटिंग करती हैं सभी सिक्योरिटीज़ को। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दीज रेटिंग, इन रेटिंग्स के बेस पे इन्वेस्टर्स कैन नो अबाउट दी सेफ्टी। तो इन रेटिंग्स के बेस पे इन्वेस्टर्स को पता चलता है कि जहाँ वो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो सेफ़ है या नहीं है। रेटिंग एजेंसीज असाइन वेरियस ग्रेड्स, जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो असाइन करती हैं इनको वेरियस ग्रेड्स असाइन करती हैं, जैसे लाइक ए स्टैंड फॉर हाईएस्ट सेफ्टी, ए दे रही हैं, ए दे रही हैं तो वो हाईएस्ट सेफ्टी है, ए दे रही हैं तो वो हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी है, ए दे रही हैं तो एडिक्वेट डिग्री ऑफ सेफ्टी है, बी दे रही हैं तो वो मॉडरेट डिग्री है, ऐसे ही सभी दैट इज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, जैसे एडिक्वेट सेफ्टी बी एंड सी के लिए, और जो डी है वो किसके लिए स्टैंड करता है, हायर डिग्री ऑफ रिस्क, कि इसमें रिस्क ज़्यादा है डी में, सी तक ठीक है, हार्ड डी में हायर रिस्क है, लेस सेफ्टी ऑफ फंड्स। ठीक है जी, देन नेक्स्ट है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड प्रेस, की इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और प्रेस का क्या रोल है इसमें। ठीक है जी, तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में क्या है, प्रेस इज अ मास मीडिया विद अ वेरी लार्ज सर्कुलेशन, प्रेस इज अ मास मीडिया विद अ वेरी लार्ज सर्कुलेशन। गाइस ये टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करते हैं। ठीक है जी, बाय बाय गाइस।